वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको बताया 2-3 दिन पहले एक आदेश निकला था निदेशालय राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग की तरफ से कि सभी राज्य कर्मचारियों को राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक यानी कि जो एसआई राज्य बीमा यानी एसआई की और जीपीएफ पासबुक मैं पदस्थापन विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करने के संदर्भ में एक आदेश निकला था। जो आदेश आप देख रहे हैं, मैंने इसके संबंध में एक विस्तार से वीडियो भी बनाया था 2 दिन पहले। अब इसमें लिखा हुआ था कि आपको सभी जिलों में ये कार्यक्रम है वो 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है और इसमें जो एसआईपीएफ का जो नवीन वर्जन है उस पर एम्प्लॉय डैशबोर्ड में अपडेट ई बैग यूटिलिटी है। उसमें कर्मचारी स्वयं अपनी बीमा यानी कि एसआई की और जीपीएफ की पासबुक अपलोड करना है। और इसके अलावा ये कब तक करना था, ये इसके अलावा जो सेवा रिकॉर्ड है यानी सेवा आपने कहाँ तक सर्विस रिकॉर्ड जो है वो भी अपडेट करना था। और ये काम है 15 सितंबर 2022 तक संलग्न प्रारूप अनुसार पदस्थापन विवरण यानी एसआईपीएफ पोर्टल अपलोड करता है। यानी कि एसआई पासबुक और जीपीएफ की पासबुक के साथ साथ पदस्थापन विवरण का जो फॉर्मेट है वो आपको अपलोड करना है। किस तरीके से करना है वो मैं पूरा आपको बताऊंगा और कौन कौन से कर्मचारियों के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे जिसका प्रारूप दिया हुआ है, ये कर्मचारी पदस्थापन विवरण का जो प्रारूप है, कर्मचारी का नाम लिखना है, पिता का नाम, पद और विभाग का नाम, एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद में राज्य पॉलिसी नंबर और जीपीएफ अगर आपके है, आप अगर 1/1/2004 से पहले के लगे हुए हैं तो जीपीएफ नंबर भी आपके होंगे। और यहाँ क्रम संख्या के अनुसार आपकी पदस्थापन अवधि लिखनी है कि कहाँ से किस तारीख से किस तारीख तक आप कहाँ पदस्थापित रहे और उसका विशेष विवरण कोई है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और इस तरह से नीचे आपको साइन करके मोबाइल नंबर लिखने हैं। तो ये पूरा जो फॉर्मेट है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको कैसे करना है तो मैं एक तो मैं आपको ये सेवा जो विवरण है कर्मचारी पदस्थापन विवरण है वो किस प्रकार से आपको तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और पासबुक आपको किस तरीके से तैयार करनी है पीडीएफ ग्रुप में वो आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे कर्मचारी पदस्थापन में यहाँ कर्मचारी का नाम लिखना है, आप चाहे तो हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद में पिता का नाम लिखना है, पति का नाम, उसके बाद में पद और विभाग का नाम लिखना है, फिर एम्प्लॉय आईडी आपकी लिखनी है। उसके बाद में आपकी यहाँ एसआई की जो पॉलिसी है, अब जैसे 1/1/2004 के बाद नियुक्त हूँ तो मैं जीपीएफ अकाउंट नंबर यहाँ खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद में पदस्थापन अवधि आपकी जो भी है, जैसे कब से कब तक आप कहाँ रहे, उस विद्यालय का नाम या कार्यालय का नाम लिखना है। और विशेष विवरण में आप अगर आपका पद या कुछ और लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको भर के जहाँ भी आपके जितने भी कॉलम है 5-6 कॉलम एंट्री है वो करके बाकी को लाइन खींच के उसके बाद में नीचे आपको यहाँ अपने साइन और मोबाइल नंबर फीड करना है। तो इस तरीके से आपको एक तो ये सेवा जो कर्मचारी है पदस्थापन विवरण आपको फीड अपलोड करना है, इसकी एक पीडीएफ बनानी है, इसको अपलोड करना है। कहाँ अपलोड करना है वो मैं आपको बता दूंगा आगे। और उसके बाद में जो एसआई की जो डायरी है, जैसे कि एसआईपीएफ की डायरी का जो है ये पहला पेज है, इस तरीके से आपको ये पेज है। उसके बाद में इसका द्वितीय भाग जहाँ से आपकी कटौती शुरू हुई है ये, और नीचे इसमें जो भी आपके कार्यालय अध्यक्ष वगैरह डीडीओ उनकी आपकी यहाँ मोहर लगेगी। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको इस तरह की पीडीएफ बना लेनी है। अब कितने एमबी की मांगता है तो मैं ये वीडियो जो अपलोड करूँगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि अगर मैंने जैसे 2 तरह की पीडीएफ बनाई है, एक 3 MB 3.5 MB की और एक 2 MB या उससे कम की है। अब जो भी पीडीएफ अपलोड होगी या नहीं होती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये पूरी आपको इस तरीके से आपकी जो भी जो पासबुक है एसआई की उसकी पूरी पीडीएफ आज तक की जो पीडीएफ है आपको एंट्री जो आज तक की, जैसे मैंने ये पूरी पीडीएफ ये जैसे काफ़ी पेज इसमें हो गए और ये इसमें जैसे अंतिम भाग में आप देखेंगे तो अगस्त 2022 तक का जो वेतन मिला हुआ है तो यहाँ तक की एंट्री मैंने करके इसको यहाँ डीडीओ से वेरीफाई करा के इसकी एक पूरी पीडीएफ बना ली है। अब आगे आपको इसकी जो साइट पे जाकर के एसआईपीएफ पोर्टल पे जाकर आपको कैसे अपलोड करनी है और क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। और क्या क्या चीज़ें अपलोड का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी आपको बता दूँगा। तो आइए चलते हैं एसआईपीएफ की साइट पर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपको सबसे पहले एसएसओ लॉगिन में जाकर के आपको यहाँ एसआईपीएफ न्यू पोर्टल खोल लेना है। और यहाँ जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का जो आपके सामने पेज खुलेगा। यहाँ जैसे लिखा हुआ है अपडेट ई बैग, तो अपडेट ई बैग यूटिलिटी का जैसे कि मैंने आदेश में भी बताया था आपको, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ कुछ ऑप्शन जो आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए वो यहाँ शो हो जाएंगे, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्शन के रूप में। अब जैसे क्या क्या अपलोड किया हुआ है तो स्पष्ट और फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म है, ऐसे का ये हो गया है, इंश्योरेंस बैक कवर है और पॉलिसी बॉन्ड है, ये 3 चीज़ें अपलोड हो चुकी है। अब जैसे आपको यहाँ अपडेट करने के लिए ई बैग अपडेट करने के लिए यहाँ से आपको सेलेक्ट स्कीम करना है। अब जैसे जीपीएफ की बात करें
तो जीपीएफ में आपको कौन कौन सी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं, एडिशनल लेजर फर्स्ट, एडिशनल लेजर सेकेंड है, या एडिशनल लेजर थर्ड है, या अपेंडिक्स डी यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म है, जीपीएफ बैक कवर है, जीपीएफ ओल्ड पासबुक है, लेजर है, या नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट है, रिटायरमेंट ऑर्डर है, या टेम्परेरी विड्रॉल है। ये आपके अगर है तो भर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जीपीएफ 2004 के बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो जीपीएफ 2004 के बारे में अभी यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं खुल रहा है, डॉक्यूमेंट ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद कुछ लोग एनपीएस का भी पूछ रहे थे, तो जैसे यहाँ एनपीएस का भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। एनपीएस पे क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ भी अभी कुछ नहीं खुल रहा है, तो इसको आप कोई अपलोड नहीं करना एनपीएस के संबंध में। जो आदेश भी है उसमें 3 चीज़ें हैं आपको, एक तो आपका सेवा विवरण, इसके अलावा आपको एसआई और जीपीएफ। तो अब जैसे मैं एसआई के संबंध में यहाँ क्लिक करके आपको बताता हूँ क्या क्या आप अपलोड कर सकते हैं एसआई में। तो एनेक्सर जैसे यहाँ है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड पीरियड, इसके बाद में एडिशनल लेजर फर्स्ट, लेजर सेकेंड है, बीमा रिकॉर्ड पासबुक है, डेथ डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन है, फर्स्ट एंड फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म है, इंश्योरेंस बैक कवर है, लेजर है, या नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट्स है, पॉलिसी बॉन्ड है, रिफंड डॉक्यूमेंट्स है, या एसआई बॉन्ड है। अब जैसे मैं आपको कह रहा था एसआई की पासबुक आपको अपलोड करनी है, तो इसमें से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बीमा रिकॉर्ड बुक। यहाँ जैसे ये बीमा रिकॉर्ड बुक आप यहाँ से सेलेक्ट करें, और यहाँ आपको चूज फाइल में आपको पीडीएफ सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मैं आपको एक तो पीडीएफ जो मैंने आपको कहा था कि मैं 2 तरह की पीडीएफ आपको यहाँ अपलोड करके बताऊँगा। अब जैसे पहली जो पीडीएफ है, अब वो उसकी MB 3.83 यानी 4 MB के लगभग है। इसको मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ कि ये होती है कि नहीं होती है। अगर ज़्यादा MB की सिलेक्ट होती है तो फाइल क्लियर साफ दिखेगी, नहीं हो तो फिर आपको कम MB की करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं यहाँ सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब जैसे सेव का मैंने ये ऑप्शन जैसे यहाँ से फाइल सेलेक्ट की, यहाँ नाम आ जाएगा, उस फाइल को आप रीनेम कर दें। उसके बाद में यहाँ सेव पे आपको जैसे क्लिक करेंगे तो ये अभी कुछ नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये शायद सेव नहीं होगी। तो अब मैं इसके अच्छा ये एरर आ रहा है, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो ये ओके हो गया। अब इसका मतलब यहाँ से ये सेव होगी, तो ये 4 MB तक की फाइल मैंने अपलोड की। अब जैसे यहाँ पॉलिसी, ये बीमा रिकॉर्ड बुक यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ आगे नीचे, यहाँ 3 ऑप्शन जो नीचे शो हो रहे थे अब 4 हो रहे हैं। अब इसमें से बीमा रिकॉर्ड बुक को आप यहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि आपने जो अपलोड की है वो सही हुई है या नहीं। तो अब जैसे यहाँ डाउनलोड पे तो PDF पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे, तो यहाँ इस तरीके से आपकी ये पूरी जो मैंने आपको बताई थी इस तरीके जो है ये खुल गई। इसका मतलब सही अपलोड हुई है। तो एक तो ये है। अब मान लो कोई गलत अपलोड हो जाए तो उसका भी क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा आपको। तो अब जैसे एक तो ये मैंने बता दिया। अब जैसे एक सेवा विवरण का आपको का अपडेट करना है, इसके पहले अगर जीपीएफ आपके है, अब जैसे मैं 2001-2004 के बाद नियुक्त हूँ तो जीपीएफ नहीं है, लेकिन जो लोग जीपीएफ जिनके हैं उनके यहाँ जीपीएफ सेलेक्ट करके यहाँ से जीपीएफ की जो भी आपको पासबुक वगैरह है या जो भी डॉक्यूमेंट आपको जीपीएफ के करना चाहिए वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट में से। अब जैसे यहाँ जीपीएफ की जैसे पासबुक है यहाँ आपको सेलेक्ट करके यहाँ फाइल सेलेक्ट करके इस तरीके से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब मैं जो आपको ये जीपीएफ जैसे मेरे नहीं है तो मैं इसको नहीं करूँगा। अब ऐसा ही मैं ये आपको मैं बता रहा था कि सेवा विवरण का आपको क्या करना है। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है एनेक्सर ए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड टाइम पीरियड। जैसे यहाँ आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में चूज़ फाइल पे जा करके आपको यहाँ अपना सेवा विवरण है, जैसे फाइल मैंने सर्विस डिटेल नाम से ये सेव की हुई है, इसको आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ जैसे ये फाइल आ गई, अब इसको यहाँ सेव पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे ये कुछ समय में ये जैसे आ गया सक्सेसफुल, डाटा सेव सक्सेसफुली ओके है। अब जैसे यहाँ इसमें ये आ गई, अब इसमें एनेक्सर प्लेस, अब इसको आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं यहाँ से। जैसे ये तो ये डाउनलोड मैंने कर दिया। अब यहाँ जैसे ये शो हो रहा है तो ये जो मैंने विवरण पद स्थापन का जो भी PDF बना बताई थी आपको वो यहाँ अपलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था आपको, यहाँ 3 डॉक्यूमेंट यहाँ शो हो रहे थे, अब 5 हो रहे हैं। यानी मैंने SI की पासबुक और जो सेवा पोस्टिंग प्लेस का जो विवरण है वो दोनों PDF है वो अपलोड कर दी है। अब मैं एक और आपको बता रहा था कि अगर आपकी PDF गलती से कोई दूसरी PDF अपलोड हो जाए, आप जैसे यहाँ डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने सही अपलोड की या नहीं की है। और डाउनलोड में हो सकता है कई लोगों की गलती जल्दबाजी में हो सकती है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम से हो सकती है। अगर आपकी गलत PDF सेलेक्ट हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको ये स्विच रोल है, इसमें आपको DDO लॉगिन पे जाना है, या अगर आप स्वयं DDO नहीं है या तो आपको DDO जो भी आपके हैं उनके लॉगिन से उनको संपर्क करना है। और उनके लॉगिन में क्या ऑप्शन होगा तो वो मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ जैसे आप DDO लॉगिन करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। एम्प्लॉय खुल जाएगा, GPF खुल जाएगा, पेमेंट खुल जाएगा, SI खुल जाएगा और यूटिलिटी। अब जैसे यहाँ यूटिलिटी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अपडेट ई बैग आ जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ क्लिक करना है अपडेट ई बैग। अब इस पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा ये समय लेगा। उसके बाद में
अब जैसे यहाँ आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है और एम्प्लॉय आईडी यहाँ फीड करनी है, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ एम्प्लॉय सर्च करके। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपको यहाँ जैसे ही आप यहाँ एम्प्लॉय की आईडी डालेंगे और यहाँ सर्च जो स्कीम पे इस पर आपके क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे तो भी, जैसे यहाँ ये सीधे जैसे ऐसे ही का मैंने यहाँ क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा एम्प्लॉय की नाम डालते ही यहाँ जो लिस्ट है उनके एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ जैसे एक्टिव आ जाएगा, अभी जैसे 3 थे अब 5 हो रहे हैं। इंश्योरेंस बैक कवर है, बीमा रिकॉर्ड बुक है, पॉलिसी बॉन्ड है, और इसमें अब जैसे यहाँ 2 ऑप्शन है एक्शन में, एक तो डाउनलोड का ऑप्शन है और दूसरा है यहाँ डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन है। अगर आपको जैसे कोई आपके डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो आपको आपके संबंधित जो DDO साहब हैं उनसे मिल करके उनके लॉगिन आईडी से यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे करवाना है। आप जैसे ये फर्स्ट एंड फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म है या पॉलिसी बॉन्ड है या एनेक्सर ये है प्लेस पोस्टिंग, अगर ये गलत फीड हो गया तो यहाँ से आप डिलीट क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं डिलीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको अगर समझाने के लिए बता दूँ तो जैसे मैं यहाँ अगर मान लो यहाँ से मैं डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट रिमूव द फाइल, तो यहाँ आपको ओके करना है। और जैसे यहाँ आप ओके करेंगे यहाँ आ जाएगा सक्सेस डॉक्यूमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब जैसे यहाँ से जो डॉक्यूमेंट था अब ये जैसे ये इनएक्टिव हो गया, एनेक्सर जो पीरियड था ये इनएक्टिव हो गया। अब यहाँ से जैसे डिलीट रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अभी जैसे इनएक्टिव बताएगा क्योंकि यहाँ जो डाउनलोड का ऑप्शन है ये कट गया है। अब इसको वापस दोबारा आपको अगर अपलोड करना है तो मैं अपलोड करके भी बता देता हूँ ताकि आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ तो ये डिलीटेड बता रहा है, अब इसको अपलोड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको वापस एम्प्लॉय लॉगिन पे जाना है। अब जैसे मैंने एम्प्लॉय लॉगिन को वापस सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ जैसे अपडेट ई बैक पे जाएंगे तो यहाँ जैसे ये इनएक्टिव बता रहा है तो यहाँ से आपको वापस SI पे जा करके और यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट में एनेक्सर ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड टाइम पीरियड वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है और जैसे ये फाइल मेरे यहाँ पड़ी है तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो यहाँ आ गया सक्सेसफुल डाटा सेव सक्सेसफुली और ये ओके आ जाएगा। और यहाँ जैसे ये यहाँ से ये फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी, आप डाउनलोड को इसको देख सकते हैं कैसे ये है। अब जैसे इसमें ये 2 आ गया एनेक्सर, ये एक तो आ गया इनएक्टिव और एक यहाँ से आ गया एक्टिव, यानी जो इनएक्टिव का मतलब हो गया जो डिलीट की थी वो इनएक्टिव के रूप में शो होगा और ये नहीं है जैसे यहाँ वापस शो हो रहा है एनेक्सर ये यानी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अब इसको जैसे आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ ये फाइल है ये जैसे यहाँ डाउनलोड हो जाएगी और इस तरीके से ये फाइल आपके खुल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको अपनी जो भी SI की पासबुक है कैसे अपलोड करनी है, इसके अलावा सेवा विवरण कैसे अपलोड करना है। अगर गलती से कोई दूसरी फाइल अपलोड हो जाए चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम से या आपके सिलेक्शन में कोई गलती हो जाए तो आपको कैसे उसको डिलीट करके वापस दोबारा इसको कैसे अपलोड कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। और ये प्रोसेस आपको 15 तारीख से पहले करना है, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथी कर्मचारियों को भी शेयर करें और जल्दी से ये कार्य आप पूर्ण करें ताकि आपको भविष्य में कभी भी आपको SI का लोन या कुछ भी GPF से लोन वगैरह या और ऑनलाइन कोई काम है तो आपका अगर डॉक्यूमेंट ओके होगा या आपके रिकॉर्ड अपडेट होगा, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए होंगे तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी और हाथों हाथ आपका जो भी लोन वगैरह है वो पास हो जाएगा। तो इस जो कार्यक्रम है उसको आप सहयोग प्रदान करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।